दाशिया स्टेट दिखाया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जहाँ सभी लोग लाइन लगाकर खड़े थे एक सुंदर लड़की को देखने के लिए। और फिर जब जैसी वो लड़की आई तो तब सभी लोगों ने उसको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया, यानी सब उसकी तारीफ कर रहे थे कि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। जिस वजह से वो लड़की उन सभी को थैंक्स करती है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और फिर उन सभी को फ्लाइंग किस देकर अंदर चली गई, जहाँ एक आदमी जो कि इस लड़की का बिग फैन है वो उसका वेट कर रहा था। इसलिए उस लड़की को काफ़ी सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिखाने लगा कि देखो ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्या तुम्हें पसंद आए। बट वो लड़की कहती है नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऑलरेडी काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं जो मुझे मेरे फैंस ने दे रखे हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ खास और कीमती है तो तुम मुझे वो दिखाओ। तो तब इस बात पर वो आदमी उसे ल्यूमिनस कप दिखाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए शाइन कर रहा था, जिसे वो लड़की अपने पास रख लेती है ये बोलकर कि मुझे पता था कि मुझे ये तुम्हारे पास से ही मिलेगा। और फिर अब यहाँ उस लड़की ने अपना फेस रिवील किया, जो कि और कोई नहीं बल्कि इस दाशिया स्ट्रेट की प्रिंसेस है। इसलिए उसे देख वो आदमी बहुत बुरी तरह डर गया कि प्रिंसेस आप। बाय द वे इस प्रिंसेस का नाम चीपा है, जो कि अपने बॉडीगार्ड को आवाज़ देकर उस आदमी को पकड़वा देती है, क्योंकि ये आदमी करप्टेड था जो कि गरीब लोगों से शाही टैक्स के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे ले लिया करता था। इसलिए चीपा बाहर आकर सभी लोगों को इस आदमी की असलियत बताती है कि देखिए ये आदमी कैसे शाही टैक्स के नाम पर आप सभी को लूट रहा था, जिसका सबूत इन लिस्ट में है, इसलिए अब इसे सज़ा मिलेगी। सभी लोग शॉक रह गए क्योंकि किसी को इस बात का आइडिया नहीं था, इसलिए पहले उस आदमी को काफ़ी उल्टा सीधा बकते हैं। एंड अब क्योंकि पहचान भी चुके थे कि ये उनकी प्रिंसेस है, इसलिए सभी ने चीपा को थैंक्स भी किया। चीपा वादा करती है कि सभी लोगों को उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। एंड देन बॉडीगार्ड से कहने लगी कि इसे मेरे अंकल के हवाले कर दो, अब वही इसे सज़ा देंगे। और फिर अब यहाँ चीपा ने हमको अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं इस दाशिया स्टेट की प्रिंसेस हूँ, जिसके फादर का नाम है कीशैंग और मदर का पैंग पैंग, जो कि एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं। जब मैं पैदा हुई थी तो तब भी मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मैं उनकी एक इकलौती चाइल्ड हूँ, इसलिए वो सभी मेरे नखरे भी उठाते हैं। और फिर अब अपने फादर के बारे में बताने लगी कि जब से मेरे फादर किंग बने हैं उन्होंने सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा किया है, इसलिए सभी लोग उनकी इज्जत भी करते हैं। लेकिन साम्राज्य को संभालने के चक्कर में वो कभी मॉम को टाइम नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने भाई यानी किंग जाओ को अपनी गद्दी देकर मॉम के साथ दुनिया घूमने जाएंगे। इसलिए प्रेजेंट टाइम में मेरे चाचा जाओ इस साम्राज्य के किंग हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि चीपा के फादर ट्रिप पर जाने के लिए रेडी है। तो तब चीपा पूछती है कि आप और मॉम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे हो, जिस पर वो बताते हैं इसलिए क्योंकि तुम्हारी मॉम और मैंने पूरी दुनिया अकेले ट्रैवल करने का प्लान किया है। हम तुम्हें नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे, लेकिन तब तक तुम अपने लिए अपना मिस्टर राइट ढूंढ लेना, क्योंकि देखो अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपने लिए कोई पसंद कर लेना चाहिए। तो तब वो चुप हो गई। वेल ये सीन यहीं कट हुआ, जिसके बाद अब हमें बीस्ट साम्राज्य दिखाया गया जो कि जादुई है। एंड इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है कि ऐसी भी कोई जगह दुनिया में एग्जिस्ट करती है। हम देखते हैं कि एक बीस्ट जो कि बैठा हुआ है एंड मन में बोल रहा था कि मैं दिन पर दिन वीक होता जा रहा हूँ, इसलिए मुझे डर है कि कहीं मैं मर नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरी सभी पावर्स जो एक बॉल में थी जिसे हॉली पर्ल कहा जाता है वो एक लड़की ने मुझसे ले ली है, इसलिए मुझे वो हर हाल में वापस चाहिए। और फिर अब हम यहाँ फाइनली हमारे इस मेन कैरेक्टर का फेस देखते हैं, जिसका नाम है मोलांग, जो कि इस बीस्ट साम्राज्य का किंग है। और फिर उस टाइम को याद करने लगा कि जब मैं इंसानी दुनिया में गया था और कुछ लोगों से फाइट की वजह से थक चुका था, कि तभी एक लड़की जो कि पेड़ पे चढ़ी हुई थी वो अचानक मेरे ऊपर गिर गई, जिस वजह से मेरी पावर बॉल उड़कर डायरेक्ट उस लड़की के मुंह के अंदर चली गई। और बस तभी से मैं दिन ब दिन वीक होता जा रहा हूँ एंड रोज़ इस दर्द को सहता हूँ, इसलिए मुझे कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढना है। और फिर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि आखिर तुम कहाँ हो। वेल अब स्टोरी वापस से दाशिया स्टेट पर आई, जहाँ चीपा एक स्टेचू से बात कर रही थी, ये बताते हुए कि पता नहीं सभी लोग क्यों मेरी शादी कराने के पीछे पड़े हैं, जबकि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता शादी करने का। इनफैक्ट मुझे तो कोई पसंद भी नहीं आता। कि तभी उससे मिलने उसके अंकल आंटी आए, यानी उसके चाचा चाची, जो कि अब ये दोनों चीपा के पेरेंट्स की एब्सेंट में राज्य को संभाल रहे हैं। वेल इन सभी की बातों से लग रहा था कि ये सब प्रिंसेस चीपा को प्यार करते हैं, इसलिए उसकी आंट कहती है कि हमें तुम्हारी शादी की फिक्र है, यानी देखो तुम पूरे 20 साल की हो चुकी हो, तुम्हारी उम्र की सभी लड़कियां शादी कर चुकी हैं, इसलिए अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। पता भी है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे बच्चे भी हो गए थे,
इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए भी जल्द से जल्द एक सुंदर सा प्रिंस ढूंढूं जो तुम्हें हमेशा खुश रखे और लव करे। और बस फिर इतना बोल वो चीपा को काफी सारे लड़कों की फोटोज दिखाने लगी विद इंट्रोडक्शन कि कौन क्या क्या करता है और किस किस चीज में बेहतर है। लेकिन चीपा को तो शादी करनी ही नहीं है, यानी उसे अपनी फ्रीडम लाइफ से ज्यादा प्यार है, इसलिए तभी वो छुपके से वहां से भाग गई। जिसके बाद अब हम बीस्ट किंग यानी मुलांग को इंसानी दुनिया का रास्ता खोलते हुए देखते हैं, जिसके साथ उसका राइट हैंड यानी लियोजुन भी है, जो कि बीस्ट किंग से कह रहा था कि आपको इंसानी दुनिया में उस लड़की को ढूंढते हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं एंड आपका बार बार यहाँ आना जाना ठीक भी नहीं, इसलिए क्यों ना आप उस लड़की को ढूंढने की जिम्मेदारी मुझे दे दो, यानी मैं पक्का उसे ढूंढकर हमारी दुनिया ले आऊंगा। बट बीस्ट किंग मना कर देता है ये बताकर कि उस लड़की को सिर्फ मैं फील कर सकता हूँ, इसलिए वो तुम्हें मिलेगी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ चीपा न्यू हॉर्स देखने आई हुई है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए जिद करने लगी कि मुझे अभी इस पर बैठना है। मगर जब जैसी वो बैठी कि तभी हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जो कि चीपा को अपने साथ ज़बरदस्ती जंगल की तरफ ले गया, जिसके पीछे पीछे शाही लोग भी गए अपनी प्रिंसेस को बचाने के लिए। चीपा जंगल में काफी अंदर तक आ चुकी थी एंड चिल्ला रही थी कि प्लीज कोई तो बचाओ। और फिर जब जैसी हॉर्स ने चीपा को दूर फेंका कि तभी बीस्ट किंग जल्दी से चीपा के पास आकर उसे अपनी पावर से कैच कर लेता है और फिर तभी उसने उसको बेहोश भी कर डाला ताकि वो उसे देख नहीं पाए। जिसके बाद अब बीस्ट किंग चीपा को लिटाता है कि तभी उसे अपने हाथ में पावर फील होने लगी, इसलिए वो कंफर्म हो गया कि हाँ यही वो लड़की है जो उस दिन मेरे ऊपर गिरी थी एंड जिसके अंदर मेरी पावर बॉल है। इसलिए तभी चीपा को अपनी दुनिया ले जाने का डिसाइड करता है, लेकिन अब वो क्योंकि खुद को काफी वीक महसूस कर रहा था, इसलिए चीपा को उठा तक नहीं पाया। और वहीं दूसरी तरफ चीपा के गार्ड्स भी उसको ढूंढते हुए वहां आ चुके थे, इसलिए फिलहाल ये दोनों छुप जाते हैं। चीपा के गार्ड्स ने उसे प्रिंसेस प्रिंसेस कहते हुए उठाया, तो तब चीपा हैरान हुई कि मैं इतनी ऊपर से गिरी थी लेकिन ठीक कैसे हूँ, यानी मुझे तो एक चोट तक नहीं आई। गार्ड्स कहने लगे कि प्रिंसेस हमें यहाँ से चलना चाहिए, यानी हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। तो तब वो उनके साथ चली जाती है, लेकिन इन सभी की बातें सुन बीस्ट किंग और उसके राइट हैंड लियो जुन को पता चल चुका था कि ये लड़की यहाँ की प्रिंसेस है, इसलिए अब वो नेक्स्ट टाइम इसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। कि तभी बीस्ट किंग के हाथ में फिर से कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, ऊपर से शाम भी होने वाली थी, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले गए। मतलब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि चीपा की आंट ने पूरी सिटी में इस बात की अनाउंसमेंट करा दी है कि बहुत जल्द चीपा की शादी होने वाली है, क्योंकि उन लोगों ने उसका फ्यूचर प्रिंस ढूंढ लिया है जो कि एक जनरल है। तो ये सुन वो सभी हैरान हुए, क्योंकि ये उन सभी के लिए बिग न्यूज़ थी। और वहीं दूसरी तरफ चीपा की आंट भी काफ़ी ज़्यादा खुश है कि हमने फाइनली चीपा के लिए हस्बैंड ढूंढ ही लिया, बस अब आगे भी सब ठीक हो, इसलिए गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि सब प्लान के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इसलिए पूरी नज़र रखना। और वहीं बाहर दिखाया गया बीस्ट किंग मुलांग एंड लियोजुन, ये दोनों भी चीपा को ढूंढते हुए राजमहल आ चुके हैं। तो वहीं चीपा उसी जनरल के साथ थी जिसको उसकी आंट ने चीपा के लिए पसंद किया है। दोनों नॉर्मल बात कर रहे थे, एक्चुअली वो जनरल किसी जंग से आया था इसलिए जख्मी था, जिसको चीपा मेडिसिन निकाल कर दे रही थी। तो तब चीपा के गार्ड्स को लगा कि अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, इसलिए चीपा के गार्ड्स वहां से चले गए कि हमें इन्हें साथ में टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। मगर चीपा को ये बात पता नहीं थी कि गार्ड्स जा चुके हैं, इसलिए बोलती है कि माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तो ये सुन वो जनरल भड़क गया कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी मुश्किल से तुम्हारे लिए सिलेक्ट हुआ हूँ ताकि इस राज्य का फ्यूचर किंग बन सकूं, लेकिन तुम मुझे मना कर रही हो। और बस फिर इतना बोल वो चीपा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। चीपा बड़ी मुश्किल से उसकी आंख पर कुछ फेंक कर भागती है, लेकिन ज़्यादा देर तक उससे बच नहीं पाई, यानी उस जनरल ने चीपा को पकड़ लिया, ये बोलकर कि अब कहाँ भागोगी, मैं बस एक रात तुम्हारे साथ स्पेंड कर लूँ, फिर मुझे कोई भी तुम्हारा हस्बैंड बनने से रोक नहीं पाएगा। चीपा ज़ोर से चिल्लाई, जिसकी चीख मुलांग को भी सुनाई दी, इसलिए वो तभी फुल स्पीड के साथ चीपा को बचाने आ गया। चीपा हैरान हुई कि तुम कौन, तो इस पर वो बताता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हें पूरे 4 साल से ढूंढ रहा है। जनरल कहने लगा कि तू जो कोई भी है सामने से हट जा, क्योंकि ये मेरी है, क्या तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। बट मुलांग बिना देरी करे अपनी पावर से उसको बेहोश कर देता है। चीपा डर गई कि आखिर तुम कौन हो जिसके पास पावर है, तो इस पर उसने सिर्फ इतना बोला कि तुम्हारा फ्यूचर, और फिर तभी चीपा को भी बेहोश कर देता है। लेकिन तब तक चीपा का गार्ड भी उसकी चीख सुन वहां आ चुका था, और फिर जब जैसी मुलांग पर अटैक करने ही वाला था,
लेकिन उसको लियो जुन ने ठिकाने लगा दिया क्योंकि उसके पास भी पावर्स हैं। और फिर तभी वो उस गार्ड का आईडी कार्ड भी ले लेता है ताकि इन फ्यूचर यहाँ दोबारा आना पड़े तो वो दोनों उस कार्ड की हेल्प से इजीली आ सके। और फिर अब फाइनली ये दोनों चीपा को अपने साथ अपनी दुनिया में ले आए, बट मुलांग की तबीयत बिगड़ने लगी क्योंकि उसने चीपा को उठाकर यहाँ तक लाने और दूसरी दुनिया का रास्ता खोलने में अपनी पूरी पावर का यूज़ कर दिया था। इसलिए वो बिल्कुल भी चीपा को और उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसलिए लियोजुन उसे समझाता है कि किंग आपको पहले रॉयल प्लेस चलना चाहिए जहाँ मैं आपके लिए सब मेडिसिन रेडी कर दूंगा, एंड आप इस लड़की की चिंता मत करो, इसे हमारी ही एक सर्वेंट अपने साथ पैलेस ले आएगी। तो फिर तब मुलांग ने लियोजुन की बात को मान लिया एंड देन उसके साथ वहाँ से चलने के लिए रेडी हो गया। कि तभी हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं कि जब मुलांग ने अपनी पावर बॉल खोई थी तो तब वो इसलिए चीपा को अपने साथ नहीं ला पाया था क्योंकि उसके पीछे ऑलरेडी कई लोग पड़े हुए थे, ऊपर से वो काफी जख्मी भी था, इसलिए बिना पावर बॉल लिए ही वापस अपनी दुनिया आ गया था। और बस तभी से वो चीपा को ढूंढ रहा था, लेकिन आज वो फाइनली उसे मिल गई। अब हम देखते हैं थोड़ी बहुत देर के बाद चीपा जब जैसे उठी तो तब हैरान रह गई कि मैं इतनी रात में जंगल में अकेली कैसे हूँ, यानी मुझे कौन यहाँ लाया। एक्चुअली अभी चीपा को नहीं पता है कि वो दूसरी दुनिया में आ चुकी है, इसलिए वहाँ से निकलने और घर का रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वहाँ वही लड़की आई जिसे मुलांग ने भेजा है चीपा को लाने के लिए, जिसका नाम है होंगशी, जो कि कहती है कि प्रिंसेस आप परेशान मत हो क्योंकि हम आपको अपने साथ रॉयल पैलेस ले जाने के लिए आए हैं, इसलिए आप आराम से हमारे साथ चलो। तो ये सुन चीपा को लगने लगा कि ये लोग उसके पैलेस से आए हैं, यानी इन्हें उसकी आंट ने भेजा है, इसलिए पहले तो वो बैठने वाली होती है मगर फिर तभी रुक गई ये पूछते हुए कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि मैंने तुम्हें आज से पहले तो कभी नहीं देखा अपने दाशिया पैलेस में। तो तब होंशी पूछने लगी कि कौन सा दाशिया पैलेस, ये नाम तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। तो तब चीपा को समझ आ गया कि ये लड़की कहीं और से आई है जो कि उसको किडनैप करना चाह रही है, इसलिए चीपा बहाना बनाकर वहाँ से चली गई कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसलिए तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आई। और फिर तभी वहाँ से भाग गई। होंगशी पूछती भी है कि प्रिंसेस आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है, यानी आप कहाँ हो, मगर जब तक चीपा काफ़ी दूर आ चुकी थी ये सोच कर कि चलो फाइनली मैं बच गई, लेकिन जब जैसी वो गिरी और उसकी आवाज़ होंगशी तक गई तो तब होंगशी एक घर से निकलते वक्त चाची ने गुस्से से कहा, घर बैठो प्याज काटो, पर मैंने प्याज नहीं काटा, अपना पार्लर खोला। क्लाइंट से कहा प्याज है, प्याज बाल मत काटो, बढ़ने दो यार। सनसिल्क अनियन शैम्पू, इसमें है प्याज, ये बालों का टूटना कम करे। नो टूटना ओनली बढ़ना। सेकंड में चीपा के पास आ जाती है ये पूछते हुए कि प्रिंसेस क्या आप ठीक हो, जिसे इतनी स्पीड से आता देख चीपा के होश उड़ गए कि तुम इतनी तेज भाग कैसे सकती हो। लेकिन होंगशी रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप प्लीज हमारे साथ चलो वरना किंग हमें पनिश करेंगे। अगर उन्हें पता चला कि हम आपको अपने साथ नहीं ला पाए तो तब चीपा चलने के लिए मान गई क्योंकि उसे वैसे ही कैसे भी करके इस जंगल से निकलना है, लेकिन बैठने से पहले अब भी वो कंफ्यूज थी कि तुम इतनी तेज भागी कैसे। तो तब होंगशी ने बताया इसलिए क्योंकि मैं एक कैट हूँ। चीपा को लगा कि मजाक कर रही है इसलिए बोलने लगी और मैं रैबिट हूँ। अब फाइनली चीपा होंगशी के साथ रथ में बैठ जाती है, लेकिन जब जैसी वो रथ चला तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। चीपा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये लोग इतनी तेज कैसे भाग रहे हैं।